हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाला है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में स्टार्ट किया था। हमने पिछले वीडियो में एग्रीगेट डिमांड के बारे में जो है डिस्कस किया था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी पार्ट से जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर जो है आपने उस पार्ट को नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर आपने नहीं देखा हुआ है आप पहले वही जाके देखिए, फिर जो है ये पार्ट देखिएगा, क्योंकि उससे जो है ये वाला रिलेटेड है। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं विथ एग्रीगेट सप्लाई। इसके जो है डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि है एग्रीगेट सप्लाई इज वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू सप्लाई इन द गिवन पीरियड। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स को स्टडी किया था। तो एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट को हमने जो है एक माइक्रो इकोनॉमिकल अप्रोच से समझा था, यानी हमने जो है पहले इंडिविजुअल डिमांड लिया था, उस हिसाब से जो है फिर हमने एग्रीगेट डिमांड को समझा था। इस चीज को हम वैसे ही समझते हैं। लेट्स से यू आर एन इंडिविजुअल। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया दैट यू ऑलवेज डिमांड समथिंग, यू हैव ऑलवेज अ डिमांड, यू ऑलवेज हैव अ डिमांड, दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड। और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप जो खरीदते हैं, आप क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर खरीदते हैं, विच इज योर एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी के लेवल में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो अभी आप जब एक्सपेंडिचर करेंगे, आप जब डिमांड करेंगे, उसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, आपको पैसे चाहिए। यस, यू आर डिमांडिंग समथिंग। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको एक्सपेंडिचर करना होगा। एक्सपेंडिचर आप कब करेंगे, जब आपके पास पैसे होगा। पैसे कहाँ से आएंगे, व्हेन यू विल डू सम सॉर्ट ऑफ इनकम, तभी जो है आप क्या करेंगे, पैसा कमा पाएंगे, तभी जो है आप क्या डिमांड और एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। तो अब इनकम कैसे करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, आइदर सम गुड बेचेंगे, यू विल बी सेलिंग सम गुड और सम सॉर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, आप जो है कुछ गुड या सर्विस बेचेंगे, उससे क्या होगा, आपको इनकम आएगा। इनकम से आप क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। ऑलराइट, अगर हम एंटायर इकोनॉमी को देखें, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है। देखिए, हम ऑब्वियसली डिमांड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, लेकिन उसके लिए इकोनॉमी में पैसा तो आना चाहिए। वो कैसे आएगा, इट विल कम थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। उस चीज से जो है रिलेशन है अपने एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई मतलब जब प्रोड्यूसर्स हैं वो जब अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेंगे, तभी जो है वो इनकम कर पाएंगे, तभी जो है क्या होगा, आप अपना एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई कुछ नहीं है, जो कि मैंने इंडिविजुअल लेवल में आपको बताया। आप जो है कुछ सप्लाई करेंगे, अपना गुड या फिर जो है अपना कोई सर्विस जो है आप सप्लाई करते हैं। इकोनॉमी के लेवल में क्या होगा, जितना भी प्रोड्यूसर्स है उन सभी जो है प्रोड्यूसर्स को लेंगे, एज बिकॉज इट इज एन एग्रीगेट कंसेप्ट। और उन सभी प्रोड्यूसर्स जितना भी जो है अपना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे, उन सभी को हम एक साथ क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। यस, इट इज वेरी मच सिंपल। एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, जितने सभी सेक्टर का जितना डिमांड होता है उस चीज को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड करने के बाद हम एक्सपेंस करते हैं। सिमिलरली इकोनॉमी में एक्सपेंस करने के लिए क्या होगा, पैसा चाहिए। पैसा कब आएगा, जब जो आपको सप्लाई करेंगे। इसीलिए इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, they may be also consuming something, they may be also demanding, but here we are considering them as producers and they will be willing to supply something or their goods or services in a particular period of time, और उसी चीज को हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। एक ही चीज का दो फेज है, डिमांड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे जो है हमें कुछ ना कुछ सप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अभी डिमांड के साथ एक्सपेंडिचर आ जाता है। यस, डिमांड के साथ जो एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी एग्रीगेट सप्लाई के साथ एक और जो है वेरिएबल जो है रिलेटेड है, वो क्या है, इनकम। यस, इट इज इनकम एंड thus वी कैन से दैट सप्लाई के साथ जो है यहाँ पे इनकम रिलेटेड है। हियर इनकम इज डिनोटेड बाय y और सप्लाई मतलब s। तो अभी क्योंकि हम यहाँ पे एज अ होल एग्रीगेट कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एज अ होल एंटायर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो सप्लाई है ये क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। ये जो इनकम है ये कौन सा इनकम होगा, ये पूरे एंटायर इकोनॉमी का इनकम है, मतलब क्या, नेशनल इनकम। यस, हियर y इज डिनोटेड बाय नेशनल इनकम और नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय y एंड as मींस एग्रीगेट सप्लाई। समझ गए, एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम वही चीज हो जाता है जो प्रोड्यूसर से वो जब सप्लाई करेंगे तभी तो इनकम आएगा। एक ही बात है, जो वैल्यू जो है वो लोग सेल करेंगे वही जो है उनका इनकम है एंड दस एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्वल टू इनकम। अभी इनकम हमने कर लिया, वेरी गुड।
अभी एग्रीगेट सप्लाई की तरफ जो है थोड़ा सा और अच्छे से फोकस कर लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द इनकम हियर। इनकम जो है यहाँ पे ज़्यादा फोकस में आएगा, नेशनल इनकम टू बी नोटेड। अभी यहाँ पे आप लेट्स से इनकम करते हैं, फिर से जो है इंडिविजुअल लेवल पे चले जाते हैं। आप जो है क्या करते हैं, इनकम करते हैं। तो इनकम को आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू विद द इनकम, यू विल आइदर स्पेंड इट, ऑलराइट, यू विल आइदर कंज्यूम इट और स्पेंड इट, और यू विल सेव इट। अब इनकम को इन दोनों टाइप्स में जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आइदर यू कैन स्पेंड द एंटायर पार्ट और यू कैन सेव समथिंग, आइदर यू कैन स्पेंड इट और यू कैन सेव इट। यही चीज नेशनल इनकम के साथ भी होता है, यानी कि नेशनल इनकम का कुछ पार्ट जो है आइदर कंज्यूम हो जाता है, फिर क्या होता है, सेव हो जाता है। एंड दस वी कैन से दैट y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू c प्लस एस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल इनकम है हमारा, इट इज फॉर्म बाय सी प्लस एस, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इंडिविजुअल लेवल पे देखें, आप जो है इनकम करते हैं, आपके घर में जो इनकम आता है वो क्या करते हैं आप, आइदर यू कंज्यूम इट और यू सेव इट। इन दोनों को मिला के जितना कंजम्पशन करते हैं, जितना सेविंग्स करते हैं, उन दोनों को मिला के क्या हो जाता है, आपका इनकम हो जाता है। इकोनॉमिक लेवल पे नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। डन। यहाँ पे अभी हम इस चीज को जो है ग्राफिकली समझ लेते हैं। ग्राफिकली हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। इनकम, कंजम्पशन और जो सेविंग्स का कर्व है, उस चीज को जो है हम फ्यूचर कंसेप्ट्स में पढ़ते जाएंगे, जहाँ पे जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर सेविंग्स आएगा वहाँ पे जो हम स्टडी कर लेंगे। अभी क्योंकि हम एग्रीगेट सप्लाई पर रहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को जो है सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले वही टेबल ले लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, इनकम आ जाता है यहाँ पे, इनकम लिख लेते हैं यहाँ पे। वेरी गुड। इनकम को हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कंजम्पशन लिख देते हैं। ऑलराइट, कंजम्पशन हमने लिख दिया। और अभी सेविंग्स हमें कैसे निकाले भाई, सिंपली यहाँ से जो है y इक्वल टू सी प्लस एस हमें सेविंग्स निकालना है। y माइनस सी विल बी इक्वल टू एस। वही चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, y से c माइनस कीजिए, आपको जो यहाँ पे s मिल जाएगा। कुछ चीज यहाँ पे नोटिस करने जैसा है। सबसे पहले देखिए, z जीरो लेवल ऑफ इनकम, वी आर इनकरिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या बोलते हैं, यस, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, जिसके कारण अपना सेविंग्स यहाँ पे माइनस है, -40 है। वाई, बिकॉज इन ऑटोनोमस कंजम्पशन मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं, पिछले सेविंग्स को यूज करते हैं, फिर कोई एसेट बेचते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम सेविंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन, वी आर यूजिंग आवर प्रीवियस सेविंग्स, इसीलिए अपना सेविंग्स जो है यहाँ पे नेगेटिव में है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, फिर से हमारा इनकम जो है कम है अपने कंजम्पशन से, इसीलिए जो है सेविंग्स अभी भी माइनस है। एट सम पॉइंट इट बिकम्स इक्वल 200 हो जाता है जीरो, और उस हिसाब से जो है बढ़ता जाता है। यहाँ पे ये चीज़ पे इतना फोकस में नहीं है, हमारा फोकस है अपना एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकाले भाई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। क्यों, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये जो है इक्वेशन कुछ ऐसे जाएगा, ए एस इक्वल टू वाई, एस इक्वल टू वाई। मैंने जो प्रीवियसली ये पार्ट लिखा था, मैंने जो रब कर दिया था, यहाँ पे एस इक्वल टू वाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इन टर्न सी प्लस एस, एंड दस वी कैन से दैट एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी प्लस एस यहाँ पे जो है आप प्लस करते हैं, आपको मिल जाएगा एस 40, यहाँ पे 40 -40 जीरो हो जाता है, इस हिसाब से आप प्लस करते जाइए, आपको जो है ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। मिल गया, हमें ग्राफ में प्लॉट करते हैं, हमें जो है ऐसा कुछ एक कर्व देखने को मिलेगा, एकदम 45 डिग्री में जो है ये चीज़ कट करेगा इस एक्सिस को, उस हिसाब से जो है हमें एक ऐसा कर्व देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये एक इंक्रीजिंग कर्व होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग है। विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकम अपना जो है एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड दस इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। डन। यही है एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट, बहुत ही ईजी है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, आप जब सप्लाई करेंगे आपको इनकम आएगा, एंड एज अ रिजल्ट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अगेन इनकम कैन बी यूज्ड इन टू वेज, आइदर वी कैन कंज्यूम इट और सेव इट, एंड दस वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। और प्रीवियसली हमने वही चीज पढ़ा है, जब ए एस इक्वल टू वाई एंड दस ए एस इज डायरेक्टली इज इक्वल टू सी प्लस एस। इतना ही चीज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा को समझने का जैसा है नहीं। थोड़ा सा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, एग्रीगेट डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि वहाँ पे जो है बाकी सेक्टर्स का बात आ जाता है, इन्वेस्टमेंट का बात आता है, कंजम्पशन का बात आता है। सप्लाई जो है काफ़ी सिंपल है, सप्लाई इज रिलेटेड टू इनकम, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। डन। आज के लिए मैं बस फिर इतना ही रखता हूँ। आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको जो है अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड येस, कोई भी डाउट आपका निकला, कोई भी डाउट अगर हुआ किसी भी कंसेप्ट को लेके, बेझिझक नीचे कमेंट कर देना, मैं जो है आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा। तो चलिए, रखता हूँ मैं आज के लिए इतना ही।
एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट। चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर जो है जाइएगा। तो फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।